हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल बिगनर्स पॉइंट। और मैं हूं श्रुति आपके साथ और हम देख रहे हैं क्लास 9 डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का चैप्टर 3 का हमारा फर्दर पार्ट। नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट, किस तरह से नॉमिनेट किए जाते हैं कैंडिडेट्स। बी नोटेड अबव दैट अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन पीपल शुड हैव अ रियल चॉइस। दिस हैपन ओनली व्हेन देयर आर ऑलमोस्ट नो रेस्ट्रिक्शन ऑन एनीवन टू कंसर्न एन इलेक्शन। हमने पहले ही देखा था कि डेमोक्रेटिक इलेक्शंस में पीपल जो हैं उनके पास रियल चॉइस होती है, वो जिसे चुनना चाहते हैं वो उसे चुन सकते हैं। और ये इसीलिए होता है क्योंकि यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता किसी के लिए भी कि वो इलेक्शन में खड़ा हो। दिस इज वॉट आवर सिस्टम प्रोवाइड, और यही तो हमारी डेमोक्रेटिक सिस्टम का फायदा है। एनीवन हु कैन बी अ वोटर कैन आल्सो बी कम एज अ कैंडिडेट इन इलेक्शन। जो भी एक वोटर है, अगर वो चाहे कि वो इलेक्शन में खड़ा होगा एक कैंडिडेट के रूप में, तो वो भी खड़ा हो सकता है। The only difference is that in order to be a candidate, a minimum age is 25 years. बस एक ही कंडीशन है कि जो भी इंसान इलेक्शंस में खड़ा होना चाहता है उसकी एज मिनिमम 25 years होनी चाहिए, कम से कम 25 साल या उससे ज़्यादा चलेगी। While it is only 18 years for being a voter, लेकिन अगर आपको वोट करना है तो आपकी एज 18 साल या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। उसके लिए 25 years तक का वेट आपको नहीं करना होगा। There are some other restriction on criminals etc. कुछ restriction criminals पे होते हैं जिनके ऊपर कोई crime का इल्ज़ाम लगा हो, ऐसे लोगों पर। But this apply in very extreme cases. लेकिन ये बहुत ही extreme cases में ऐसा होता है। Political parties nominate their candidates who get a party symbol and support. जो political parties होती है वो nominate करती हैं उनके candidates को, कौन पार्टी सिंबल और सपोर्ट उन्हें करेगा। पार्टी नॉमिनेशन इज ऑफन कॉल्ड पार्टी टिकट। पार्टी का नॉमिनेशन या उस पर्टिकुलर पार्टी में नॉमिनेट होना ही मतलब पार्टी का टिकट मिलना। एवरी पर्सन हु विशेस टू कंसेंट एन इलेक्शन हैज टू फिल अ नॉमिनेशन फॉर्म। हर पर्सन जो चाह रहा है कि वो कंसेंट करे इलेक्शन को, तो उसे एक नॉमिनेशन फॉर्म भरना पड़ता है और कुछ मनी देना पड़ता है एक सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में। रिसेंटली न्यू सिस्टम ऑफ डिक्लेरेशन इंट्रोड्यूस करी गई है सुप्रीम कोर्ट से। हर कैंडिडेट को एक लीगल डिक्लेरेशन फॉर्म भरना पड़ेगा जिसमें उसके फुल डिटेल्स होंगे, जैसे कि सीरियस क्रिमिनल केस कोई पेंडिंग है क्या उस पर्टिकुलर कैंडिडेट के अगेंस्ट में। दूसरा, डिटेल जो है उसके एसेट्स और लायबिलिटीज के, उसकी कितनी प्रॉपर्टी है, उसका बंगला है, गाड़ी है, जो भी उसकी प्रॉपर्टी है उसका सारा डिटेल्स जो है उस कैंडिडेट का और उसकी फैमिली का, वो उस कैंडिडेट को देना होगा। और तीसरा, उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो भी देना पड़ेगा। ये इंफॉर्मेशन जो है ये पब्लिक की जाती है, लोगों को बताई जाती है कि जो लोग कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं इलेक्शन में जिन्हें उन्हें वोट करना है उनके डिटेल्स लोगों को दिखाए जाते हैं, ताकि लोगों के लिए आसान हो जाए और डिसीजन लेना कि उन्हें किसे वोट करना है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर कैंडिडेट्स, अगर यहाँ ये बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात करें तो व्हाई देयर इज नो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर होल्डिंग सच एन इंपॉर्टेंट पोजीशन व्हेन सम काइंड ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज नीडेड फॉर एनी अदर जॉब इन अ कंट्री। जैसे कि आपको बता दूं कि पॉलिटिक्स में एजुकेशन कोई मायने नहीं रखता। आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितना है ये मैटर नहीं करेगा। कोई बहुत ही पढ़ा लिखा आदमी है तो वो इलेक्शन में जीत जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे सवाल यही है कि क्यों किसी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन को पाने के लिए। क्योंकि अगर आप पॉलिटिक्स में जीतते हैं, इलेक्शन में जीतते हैं, तो आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके माथे पर आती है और इसके लिए कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कंपलसरी नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो किसी भी अदर जॉब को करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, तो यहाँ पर ज़रूरी क्यों नहीं है? तो आंसर ये है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आर नॉट रेलिवेंट टू ऑल काइंड्स ऑफ जॉब। हर जॉब के लिए एजुकेशन में क्वालिफाई होना बहुत ज़रूरी नहीं है। द रेलिवेंट क्वालिफिकेशन फॉर सिलेक्शन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इंडियन क्रिकेट टीम में आना है तो रेलिवेंट क्वालिफिकेशन की बात करें इज नॉट द अटेनमेंट ऑफ एजुकेशनल डिग्रीज बट द एबिलिटी टू प्ले क्रिकेट वेल। उसमें आने के लिए आपको क्वालिफाई होने की जरूरत नहीं है एजुकेशन में, क्योंकि पढ़ाई लिखाई से आपका कोई इतना नाता नहीं होगा। आपको क्रिकेट खेलना आना चाहिए, तो वहां पर आपकी पढ़ाई को या रेलेवेंट क्वालिफिकेशन को नहीं देखा जाता, आपकी एबिलिटी को देखा जाता है कि आप क्रिकेट कितना अच्छा खेलते हैं। सिमिलरली रेलेवेंट क्वालिफिकेशन एक एमएलए या एमपी बनने के लिए इतना ही जरूरी है कि एबिलिटी टू अंडरस्टैंड पीपल्स कंसर्न। आपको क्या करना है, लोगों के कंसर्न्स को समझने की एबिलिटी होना, मतलब आप एलिजिबल है, मतलब क्वालिफाइड है आप उतने कि आप
उन लोगों के कंसर्न्स को समझ सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को समझ सकते हैं और उनके इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वेदर दे कैन डू सो और नॉट इज एग्जामाइंड बाय लैक्स ऑफ एग्जामिनर्स, और वो ये कर पा रहे हैं या नहीं ये तो बाद में बहुत सारे लोग एग्जामाइन करते हैं देयर वोटर्स आफ्टर एवरी 5 years। और ये चीज तो जब आप जीतते हैं, किसी पार्टी को जिताते हैं, तो उसके बाद 5 साल में वो पार्टी ने क्या काम किया, इससे आपको समझ में आ जाता है कि वो जो पर्टिकुलर कैंडिडेट जिसे आपने सिलेक्ट किया था, जो चुन कर आया था या जो विनर था, जिसे जिताया गया था, वो एलिजिबल है या नहीं आपकी प्रॉब्लम्स को, आपके कंसर्न्स को सॉल्व करने के लिए। यह आपको अगले 5 साल में पता चल जाता है। Even if education was relevant, it should be left to the people to decide how much importance they give to educational qualification। अगर relevant हो भी, education बहुत जरूरी हो भी, सबके लिए कंपलसरी हो भी, तो भी क्या फायदा है। लोगों को चुनना है कि उनका रिप्रेजेंटेटिव कैसा होना चाहिए। अगर वो अनपढ़ है लेकिन लोगों को लगता है कि वो इंसान सब कुछ कर सकता है तो वो उसे चुनेंगे। अगर वो पढ़ा लिखा है, लोगों को लगता है ये कुछ भी नहीं कर सकता, तो लोग उसे चुनेंगे ही नहीं। तो यहाँ पर बात यह है कि इंपॉर्टेंस क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लोग कितना इंपॉर्टेंस देते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड है। इन अवर कंट्री पुटिंग एन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वुड go against the spirit of democracy for yet another reason। हमारी कंट्री में अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अगेंस्ट में आप जाते हो, स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी दिखाते हैं, for yet another reason it would mean depriving a majority of country's citizen the right to contest election। इसका मतलब ये हो जाता है कि हम डिप्रीव कर रहे हो मेजोरिटी ऑफ द कंट्री के सिटीजन्स को, है ना। मतलब क्या हो रहा है कि आप उन्हें दबा रहे हो एक तरह से, मेजोरिटी ऑफ लोगों को, द राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन। इफ फॉर एग्जाम्पल अ ग्रेजुएट डिग्री BA BCom BSc was made compulsory for candidates, more than 90% of the citizen will become ineligible to contest elections। इसमें यही हो रहा है ना, अगर ऐसा कर दें कि कोई भी डिग्री जैसे BA की, बैचलर डिग्री में BA की, BCom की या BSc की डिग्री कंपलसरी है किसी भी इंसान की जो वोटिंग के लिए खड़ा है, जो इलेक्शंस के लिए खड़ा है, कैंडिडेट है, तो अगर कोई रूल बना दें तो 90% लोग जो है वो इनएलिजिबल हो जाएंगे खड़ने के लिए इलेक्शंस में। क्योंकि ये बात है कि इलेक्शंस में जो खड़ते हैं लोग वो मोस्टली अनएजुकेटेड ही होते हैं, उनके पास ज्यादा कोई डिग्रियां नहीं होती। इलेक्टोरल रोल मतलब ये वोटर्स लिस्ट जो है वो यहाँ पर दिखाई गई है, इस तरह से होती है वोटर्स लिस्ट। इसमें नाम लिखा होता है और ये डिटेल्स दिए जाते हैं। ये कुछ आपको बताया गया, एक टास्क दिया गया है कि आपको फीचर्स जो दिए गए हमारे इलेक्टोरल सिस्टम के, उन्हें प्रिंसिपल्स के साथ में रिलेट करना है या जोड़ना है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी में क्या होता है कि सभी को एक वोट और एक ही चीज की हक होता है। एवरीवन हु हैज, यहाँ पे कह सकते हैं एवरीवन हु हैज 18 years ऑफ एज और ओल्डर हैज अ राइट टू वोट। यहाँ पर हमारा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीकर सेक्शंस को रिप्रेजेंट करने वाला क्या चीज बता रहा है, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SCs एंड STs। SC और ST वाले लोग बहुत ही वीकर सेक्शन में कंसीडर किए जाते हैं, तो उनके लिए अगर हम कुछ कर रहे हैं मतलब हम उन्हें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसके लिए हमारा सेकेंड आंसर जो है SC और ST के लिए रिजर्वेशन जो है वही होगा। ओपन पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन मतलब एनीवन कैन फॉर्म अ पार्टी और कंटेस्ट इलेक्शन। ओपन है सभी के लिए कंपटीशन, कोई भी इस कोई भी इस इलेक्शन में खड़ा रह सकता है और इलेक्शन लड़ सकता है। वन वोट वन वैल्यू, ईच कॉन्स्टिट्यूशंसीज हैज रफली द सेम पॉपुलेशन। यहाँ पर बताया गया एक वोट एक वैल्यू है, मतलब यहाँ पर हर कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रफली सेम पॉपुलेशन बताया गया है। तो दोस्तों यहाँ तक हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया है। इलेक्शन कैंपेन को हम अपने अगले वीडियो में कवर करेंगे। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।